नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम तैयारी पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे भी जो भी नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो टेलीग्राम से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं करूँगा आज आपको सामान्य विज्ञान का जो पार्ट सेकंड करूँगा और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और जो ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन है ऑडियोमीटर, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है फेदोमीटर और डी ऑप्शन है सोनार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सोनार। सोनार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सोनार है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दोस्तों यह पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके डूबी हुई वस्तु की स्थिति का पता लगा देता है। और दोस्तों उसके बाद में ऑप्शन है ए ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या करता है दोस्तों? यह करता है ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ध्वनि की तीव्रता को कौन मापता है? ऑडियोमीटर है। उसके बाद है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर क्या करता है दोस्तों? विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच करता है। उसके बाद में फेदोमीटर, और फेदोमीटर के माध्यम से क्या किया जाता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों क्या कारण है इसका? ए ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, बी ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल, सी ऑप्शन है गुरुत्व बल और डी ऑप्शन है घर्षण बल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अपकेंद्रीय बल। तो दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। और दोस्तों अपकेंद्रीय बल है वह यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। इसमें बल की दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है। किधर से होती है दोस्तों? केंद्र से बाहर की ओर होती है। इसी कारण ये क्या है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है? एक तो वॉशिंग मशीन है, मथानी मथानी यानी कि छाछ बिलोने वाली मशीन है, इत्यादि है। और दोस्तों एक है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? इसमें लगता है दोस्तों बल बाहर से केंद्र की ओर लगता है। जैसे कि एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति घुमाव आने पर अंदर की ओर झुकता है, यह अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। एक होता है दोस्तों गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या होता है? दो वस्तुओं के में आपस में क्या लगता है? आकर्षण लगता है, और गुरुत्व बल के कारण ही ऊपर फेंकी हुई वस्तु नीचे की ओर आती है। और यह है घर्षण बल। एक है घर्षण बल। घर्षण बल कौन सा होता है दोस्तों? दो ठोस वस्तु होती है, उनके ऊपर पहले वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को अपन फोर्स करते हैं तो वह आगे की ओर गति करती है। तो वह कौन से बल के कारण गति करती है? वह घर्षण बल के कारण ही गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री के द्वारा गिराया गया चम्मच निम्नलिखित में से किस स्थिति का अनुसरण करेगा? तो दोस्तों किस स्थिति का अनुसरण करेगा? ए ऑप्शन है अचल रहेगा, बी ऑप्शन है फर्श पर गिर जाएगा, सी ऑप्शन है उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा। जो चम्मच है वह उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा। और दोस्तों चम्मच ही नहीं, अगर अंतरिक्ष यात्री है, किसी उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री कोई भी वस्तु गिराएगा तो वह उपग्रह की गति का ही अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। तो दोस्तों कितना तापमान होता है? ए ऑप्शन है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से 4000 सेंटीग्रेड। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन,
यानी कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका तापमान। और दोस्तों जो विद्युत बल्ब में दी गई ऊर्जा का 5 से 10% भाग ही प्रकाश ऊर्जा में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन से संबंधित है? तो दोस्तों ये कैसिनी है वह किस ग्रह से संबंधित है? ए ऑप्शन है बुध, बी ऑप्शन है शनि, सी ऑप्शन है शुक्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि कैसिनी का संबंध है मिशन शनि के लिए, जो मिशन चलाया गया था ग्रह के लिए, उससे संबंधित है। और दोस्तों यह एक रोबोटिक यान है। कौन सा है? कैसिनी एक रोबोटिक यान है। अब दोस्तों नाम आया है नासा का। किसका नाम आया? नासा, NASA। तो दोस्तों नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों नासा की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1958 में। दोस्तों नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और दोस्तों सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह भी किसके हैं? शनि के ही हैं। और शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? शनि के उपग्रह हैं 82। इससे पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके थे? बृहस्पति के थे। और बृहस्पति के अब कितने उपग्रह हैं? 79 है। और सबसे ज़्यादा किसके हैं? ये शनि के हैं 82। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उस पर शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर सकूं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं करवाऊंगा आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड साइंस के क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको साथ में ही करवाऊंगा रिवीजन भी करवाऊंगा। तो दोस्तों एक पढ़ाई करने का एक शेड्यूल होता है। पहले तो किसी टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसका रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि वह हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अच्छी तरह से हमें याद हो जाए, और मैं उसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों किस शाखा में किया जाता है? ए ऑप्शन है फील्ड थ्योरी, बी ऑप्शन है क्वांटम मैकेनिक्स, सी ऑप्शन है एटॉमिक फिजिक्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स। तो दोस्तों भौतिकी क्वांटम मैकेनिक्स शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर्संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाहरी जल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों बाहरी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। तो इसका आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है गैलीलियो, बी ऑप्शन है यूरे, सी ऑप्शन है वॉसबर्न और डी ऑप्शन है बी तथा सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि यूरे और वॉसबर्न ने बाहरी जल है उसका आविष्कार किया था। और दोस्तों यहाँ पे नाम आया है D2O का, जो किसका सूत्र होता है? बाहरी जल का सूत्र होता है। और D2 का फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? D2 की इसकी फुल फॉर्म होती है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जो D2 की फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों बाहरी जल की खोज 1932 में यूरो व वॉसबर्न के द्वारा की गई थी। बाहरी जल का जमाव बिंदु कितना होता है दोस्तों? जमाव बिंदु होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बाहरी जल का जमाव बिंदु। और दोस्तों साधारण जल के लगभग 7000 भागों में से एक भाग बाहरी जल का होता है। और दोस्तों न्यूट्रॉन मंदक में बाहरी जल काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं उसे? ए ऑप्शन है अभिराज अल्कोहल, बी ऑप्शन है पावर अल्कोहल, सी ऑप्शन है किंग अल्कोहल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि पावर अल्कोहल। तो दोस्तों जो अल्कोहल के साथ जो पेट्रोल मिलाया जाता है उसे कहते हैं पावर अल्कोहल। और दोस्तों पावर अल्कोहल ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है।
एल्कोहल एल्कोहल का जमाव बिंदु कितना होता है दोस्तों, -115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और पारा का जमाव बिंदु कितना होता है, -39 डिग्री। यानी कि एल्कोहल का तो हो गया -115 डिग्री सेंटीग्रेड और पारे का कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है जमाव बिंदु होता है। तो दोस्तों इसीलिए ठंडे प्रदेशों में तापमान मापने के लिए एल्कोहल मापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पराबैंगनी किरणों से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है वर्णक, ए ऑप्शन है कैरोटीनाइड, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है जेंथोफिल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जेंथोफिल कहलाता है। तो दोस्तों जेंथोफिल पादपों की रक्षा करता है और पराबैंगनी किरणों से, जो पराबैंगनी किरण है कि इसकी खोज किसने की थी, पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर महोदय ने की थी। और दोस्तों जो पादपों की रक्षा कौन करता है, जेंथोफिल करता है पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो दोस्तों किसके कारण ऊपर चढ़ता है, ए ऑप्शन है केशित्व, बी ऑप्शन है संयंता, सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा केशित्व के कारण। तो दोस्तों लालटेन व लैंप की बत्ती में तेल केशित्व की क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। और दोस्तों इसे हम अच्छी तरीके से इसकी समीक्षा कर लेते हैं। दोस्तों लालटेन अथवा लैंप की बत्ती में तेल ऊपर केशित्व के कारण ऊपर चढ़ता है। और दोस्तों केश नली क्या होती है, वह खोखली नाली जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है और वह केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव का उतार चढ़ाव केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जिसकी त्रिज्या कम होगी वह द्रव का चढ़ाव अधिक करेगा और जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी वह द्रव का चढ़ाव कम करेगा। दोस्तों पेड़ पौधों की शाखा, तनों एवं पत्तियों तक जल तथा आवश्यक खनिज लवण केशित्व के कारण ही पहुंचते हैं। और दोस्तों वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देता है ताकि मिट्टी में बनी केश नली टूट जाए और वर्षा के जल ऊपर ना आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा की बूंदों का आकार किस कारण गोल हो जाता है। तो दोस्तों किस कारण गोल होता है, ए ऑप्शन है आकार के कारण, बी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण, सी ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव के कारण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि पृष्ठीय तनाव के कारण। दोस्तों इसकी समीक्षा करवा देता हूं, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह मान शून्य हो जाता है। दोस्तों वर्षा की बूंदों एवं पारे के कण का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाता है। दोस्तों साबुन एवं डिटर्जेंट द्वारा जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और अतः यह मेल में गहरे चले जाते हैं तथा कपड़े को साफ कर देते हैं। दोस्तों कपड़ों की सफाई के लिए भी ये पृष्ठ तनाव ही काम करता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही साबुन के घोल में बुलबुले बड़े बनते हैं। और दोस्तों पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपेक्षित आर्द्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है अपेक्षित आर्द्रता, ए ऑप्शन है लेक्टोमीटर, बी ऑप्शन है फेदोमीटर, सी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि अपेक्षित आर्द्रता है वह हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इसकी समीक्षा करवा देता हूं दोस्तों, किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उतनी ही आयतन संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा की अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। और दोस्तों अपेक्षित आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसका अनुपात में 100 से गुणा किया जाता है। और दोस्तों ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता बढ़ जाती है, यानी कि ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित में से चंद्र ग्रहण होने के लिए उपयुक्त स्थिति कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है उपयुक्त स्थिति? ए ऑप्शन है पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। बी ऑप्शन है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। सी ऑप्शन है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसकी समीक्षा करवाता हूं दोस्तों। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया है वह चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का वह भाग दिखलाई नहीं पड़ता है, इसी कारण चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों इसे चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये तो है सन, ये है मून और इसके बीच में क्या हो जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो सूर्य की जो प्रकाश आता है वह पृथ्वी पर नहीं आता है और ये छाया वाला भाग के कारण ही क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। और दोस्तों ऐसी स्थिति फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन होती है। और दोस्तों हर महीने ग्रहण नहीं दिखलाई देता है क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत के क्षयकरण। दोस्तों ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों क्या है इसका प्रमुख कारण? ए ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण क्या है? CFC। और CFC की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। दोस्तों इसकी समीक्षा करवा देता हूँ। ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह ऊपरी वायुमंडल में क्लोरीन उत्पन्न करते हैं जो ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है वह ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोवन सोडा कौन सा है? तो दोस्तों दोवन सोडा कौन सा है? ए ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। और दोस्तों इसकी समीक्षा करवा देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट को दावन सोडा भी कहते हैं। और दोस्तों जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये खाने वाला सोडा है। कौन सा सोडा है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है क्योंकि ए ऑप्शन है शीर्ष या शीर्ष भाग से पतली है, बी ऑप्शन है यह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन के अंदर रहती है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन के अंदर से रहती है। इसी कारण दोस्तों पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। और दोस्तों इसकी मैं समीक्षा करवा देता हूँ। दोस्तों पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। दुनिया के 7 अजूबों में यह एक इटली में स्थित पीसा की मीनार अपनी झुकी हुई संरचना के कारण विश्व प्रसिद्ध है। पीसा की मीनार का निर्माण कब किया गया था दोस्तों? 1173 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह कार्य 200 वर्षों तक चला था दोस्तों। और यह कब बनी थी? ये 1399 में टावर का काम पूरा हो गया था, यानी कि बनकर तैयार हो गई थी। कब बनकर तैयार हुई थी दोस्तों? 1399 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक पदार्थ बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों कौन सा बहुलक पदार्थ प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन है रेयान, बी ऑप्शन है नायलॉन 6, सी ऑप्शन है केवलार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि केवलार। दोस्तों इसकी समीक्षा करवा देता हूं। केवलार एक एक्रालिकीय बहुलक है। इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है। दोस्तों रेयान सेल्यूलोज एसीटेट का बहुलक होता है। तो दोस्तों किसका बहुलक है? सेल्यूलोज एसीटेट का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध होता है
ए ऑप्शन है कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच, बी ऑप्शन है शैवाल तथा कवच के बीच, सी ऑप्शन है उच्च तथा निम्न पौधों के बीच और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। तो दोस्तों इसकी समीक्षा करवा देता हूँ। कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध होता है, यह लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? लाइकेन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह किससे प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन है यूरिया से, बी ऑप्शन है जिप्सम से, सी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। समीक्षा करवा देता हूं इस क्वेश्चन की दोस्तों। जिप्सम को 150 पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट 1/2H2O। क्या होता है दोस्तों? CaSO4 डॉट 1/2H2O। और जिप्सम है दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। तो दोस्तों एक दंत चिकित्सक होता है वह किस दर्पण का प्रयोग करता है? ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग करता है एक दंत चिकित्सक दांतों की जांच करने के लिए। तो दोस्तों ये तो करवा दिया मैंने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन, और दोस्तों अब करवाऊंगा मैं इनके साथ साथ में रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक पढ़ाई करने का एक शेड्यूल होता है। पहले तो किसी टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, उसके बाद में उसका रिविजन करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अपकेंद्रीय बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री के द्वारा गिराया गया चम्मच निम्नलिखित में से किस स्थिति के कारण अनुसरण करेगा? तो दोस्तों किसका अनुसरण करेगा? वह करेगा उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, तो इसका ताप होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह की मिशन से संबंधित है? तो यह शनि ग्रह के मिशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो वह कौन सी शाखा है? क्वांटम मैकेनिक्स शाखा के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी जल का आविष्कार किसने किया था? तो बाहरी जल का आविष्कार यूरो और वॉसबर्न महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिलाया जाता है तो उससे क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है पावर अल्कोहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? जेंटोफिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो यह ऊपर चढ़ता है केशित्व की क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों का आकार किस कारण गोल होता है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित आर्द्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो यह मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्र ग्रहण होने के लिए उपयुक्त स्थिति होनी चाहिए, तो कौन सी स्थिति होनी चाहिए दोस्तों? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो क्षयीकरण का प्रमुख कारण है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाउन सोडा कौन सा है? तो दाउन सोडा है सोडियम कार्बोनेट है दाउन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन के अंदर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक पदार्थ बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो वह प्रयुक्त होता है केवलार। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलवा देता हूं, अभी तक किसी दोस्त ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। दोस्तों इस वीडियो की PDF है वह टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध होता है। किसका संबंध होता है दोस्तों? कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है तो वह किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से प्राप्त किया जाता है। सॉरी दोस्तों ये गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच करने के लिए प्रयुक्त दर्पण है तो दोस्तों वह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है एक दंत चिकित्सक। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के पर्सन। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपकी आने वाली प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।